वेरी गुड इवनिंग गाइस। फर्स्ट वीडियो में हमने समझ लिया था इलेक्ट्रिसिटी और करंट क्या होता है। इस वीडियो में उसके आगे चलते हैं, आगे की टर्मिनोलॉजी समझेंगे और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में पूरा कंपाइल करूँ, इजी वे में समझाऊंगा। फोकस करिएगा, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो समझने का प्रयत्न करिए और शेयर कर दीजिए। मेहनत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, प्लीज़ फोकस करिएगा। चलिए आते हैं, हमने करंट पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था, करंट का फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीजें, देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट था वो हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। एक्चुअल वे में क्या बोलते हैं, इसको वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल वोल्टेज एक ही चीज होता है। हाँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मैं डेफिनेशन लिखूं पोटेंशियल की, तो होता क्या है, ये होता वर्क डन to bring the charge from infinity to a field। उसी को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल बोलते हैं। तो होता क्या पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से, और मैंने क्या लिखा, जो भी वर्क करा गया है, किस लिए वर्क करा गया है, किसी एक चार्ज को बहुत दूर से कहीं इंफिनिटी रखा हुआ। सपोज मैं बता रहा हूँ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना पड़ेगा मुझे। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा Q चार्ज है, ठीक है, और इस Q चार्ज का एक्सपीरियंस कहाँ तक है, कहाँ तक फोर्स आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो, यहाँ तक। ये इसका एरिया है, कहाँ है, ये इसका एरिया है या फिर फील्ड है। फील्ड क्या होता है? फील्ड वो होता है, फील्ड वो जगह जहाँ पे कोई भी चार्ज का फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। जैसे सपोज मैं बोल दे रहा हूँ, मैं एक चार्ज हूँ Q, तो मेरा फोर्स कहाँ तक रहेगा, तो मेरा फोर्स मैंने बोल दिया यहाँ तक लागू रहेगा। तो जिस एरिया तक आप कोई भी चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस कर सको, उसको क्या बोलते हैं, उसको फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड। समझ में आया? फील्ड क्या होता है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज के कारण जो भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा या फिर फील्ड बोलूंगा। तो मेरा चार्ज क्या है? क्यू का फोर्स कहाँ तक एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? ये इधर तक, यहाँ तक एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो ये क्या है, उसकी फील्ड है। अब मैंने सपोज मैंने ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया एक्सपीरियंस करने के लिए, चार्ज Q, जो बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो मैं इस दूरी को बहुत ज्यादा रहेगी, जब ये वाला चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो ये कहाँ हो गया, उसके लिए इंफिनिटी पर हो गया। कहाँ हो गया? इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस ना कर पाए, उस दूरी को या फिर उस जगह को इंफिनिटी बोलूंगा, ठीक है। अब पोटेंशियल समझा रहा हूं, पोटेंशियल क्या होता है समझिएगा। पोटेंशियल होता है यदि इस चार्ज को मैं यहां तक लाने में मेरे द्वारा जो भी वर्क करा गया है, इस चार्ज को, ये चार्ज आप, ठीक है, क्यू लिख दे रहा हूं भाई, छोटा वाला क्यू, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज को यहां से इन्फिनिटी, ये जगह क्या है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से ये फील्ड तक लाने में, इन्फिनिटी से कहां तक, इस फील्ड तक लाने पे जो भी आपके द्वारा वर्क करा गया है, उसी वर्क को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। समझ गए होंगे? फिर से समझिए एक बार। किसी एक टेस्ट चार्ज को जो कहां पर रखा है, इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी से कहां तक लाने में, किसी एक फील्ड पे लाने में जो भी आपके द्वारा वर्क किया गया है, उसी वर्क को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, है ना। समझ रहे? पोटेंशियल, द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फील्ड इज सेड टू बी अ पोटेंशियल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है? ऐसा यूनिट जो होती है पोटेंशियल की, क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। दूसरी बताओ सर, दूसरा यूनिट क्या होता है SI के अलावा? ठीक है, षड्यंत्रकारी दिमाग चलता है बच्चों का। दूसरी यूनिट भी बता देता हूं मैं। देखिए पोटेंशियल को किसमें आपने V=W/Q। आपको पता वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। कॉलम क्या होता है, वो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कॉलम। तो क्या हो जाएगी दूसरी यूनिट इसकी, जूल पर कॉलम। क्या हो जाएगी? जूल पर कॉलम। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। तो वोल्टेज को किस में नापोगे, वोल्ट में। जैसे करंट को किस में नाप रहे थे, एम्पियर में, इसी तरीके से वोल्टेज को किस में नापोगे, या फिर पोटेंशियल को किस में नापोगे, सर वोल्ट में। वोल्टेज या फिर पोटेंशियल को किस में नापोगे, वोल्ट में। अब सर नापेंगे ये तो बता दिया, ये तो बताओ काय से नापेंगे। तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है नापने का, वो क्या होता है, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर।
क्या होता है वोल्टमीटर का, ये है भैया, राइटिंग खराब है मेरी, समझ रहा हूँ। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, वोल्टेज को नापने में यूज करता है, जिसका यूज हम करते हैं वोल्टेज को नापने में। जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? वोल्टमीटर बोलेंगे। और जिस यूनिट में हम नापते हैं, जिस ऐसा यूनिट में नापते हैं, वो ऐसा यूनिट क्या होती है? वो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। समझ गए हो गया गाइस? आशा रखता हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। दूसरी डेफिनेशन वोल्टेज की होती है कि किसी चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लाने में जो भी वर्क करा गया है वो क्या होता है? पोटेंशियल होती है। दूसरी डेफिनेशन भी है, जैसे मैं बता दूँ, ये आपका एक टर्मिनल है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये चार्ज को इस पॉजिटिव टर्मिनल से या फिर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने पर जो भी आपके द्वारा वर्क करा गया है, उसी जो भी वर्क करा गया है उसी वर्क को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या होता है वो? कोई एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर लाने में जो भी आपके द्वारा वर्क किया गया वो भी पोटेंशियल कहलाता है। तो जो डेफिनेशन अच्छी लगे वो लिख देना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बता दीजिए क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है? ओम्स लॉ। भैया शानदार क्वेश्चन है। ओम्स लॉ क्या होता है बताइए, इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। ओम्स लॉ क्या बोला? देखिए, एक साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया। एक साइंटिस्ट थे सर साइमन ओम्स करके, सर साइमन ओम्स साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया। क्या दिया? रिलेशनशिप दिया। किसके बीच में दिया? बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। If I am explaining you in English, so the scientist Sir Simon Ohms has given a relationship between the voltage and current, ठीक है। आगे क्या करें बता रहा हूँ क्या कर रहा है। तो सर साइमन ओम्स थे, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया करंट और वोल्टेज के बीच में। इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। तो देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है डेफिनेशन? यदि इफ all the physical condition of a conductor remain constant such as temperature, प्रेशर, हाँ फिजिकल टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, उसका लेंथ हो गया, उसका मास हो गया, और भी एक्सेट्रा ले लो, जब ये चीज़ें कांस्टेंट रहे। क्या बोला? इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, मास, रेजिस्टेंस, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट देन व्हाट हैपन देन? फिर क्या होता है? यदि सारी फिजिकल कंडीशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन? सर ना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, ना ही प्रेशर बढ़ा रहे हो, ना ही लेंथ बढ़ा रहे हो कंडक्टर की, ना ही मास बढ़ा रहे हो, ना ही डेंसिटी बढ़ा रहे हो, सारी चीज़ें कुछ नहीं बढ़ाना। तो क्या रिलेशनशिप दिया उन्होंने? बोला जो वोल्टेज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। जो वोल्टेज होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। इसका मतलब यदि कंडक्टर में वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ेगा सर? करंट बढ़ेगा। यदि वोल्टेज को कम कर रहे हो तो क्या कम होगा? करंट कम होगा। ये बोला बस। क्या बोला? करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप दिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप दिया। एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज कम करोगे तो दूसरी कम होगी। यही रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। यदि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हो? आर। क्या बोलते हो? आर बोलते हैं। और ये आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। अब इस लॉ में कांस्टेंट है, आर एन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये कांस्टेंट है। इसको नहीं छीना भाई, इसको नहीं छीना, इसको एक समान रखना है। यदि इसको आपने बढ़ाया कम करा तो रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो इसको आपको कांस्टेंट रखना है, इसलिए आपने क्या बोला? इसको इस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट बोला। सो ओम्स लॉ क्या है? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। लेकिन वो रेजिस्टेंस है क्या? वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करा आपने। जब छेड़खानी नहीं करा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम होगा। इसी लॉ को क्या बोला? ओम्स लॉ बोला। आइए रेजिस्टेंस सुन लिया, अब मन में चाहत होगी रेजिस्टेंस और बता दो।
चल रहे हैं सब ठीक है। बोलोगे बता दो सर धीरे धीरे करके सब चीज, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस देखते हैं क्या होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस? ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस in the path of current। जिसको नहीं पता ऑब्स्टेकल हिंड्रेंस मीनिंग देखा है ना डिक्शनरी में। ऑब्स्टेकल क्या होता है और हिंड्रेंस, ये दोनों का मतलब रुकावट होता है। सपोज मैं करंट हूँ, मैं फ्लो हो रहा हूँ, ये करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके रास्ते में जो भी रुकावट आएगी, क्या आएगी? जो भी रुकावट आती है इस करंट के फ्लो में, उसी रुकावट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सिंपली समझ लें, करंट के फ्लो में जो भी रुकावट आ रही है उसी रुकावट को क्या बोलेंगे? हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। द ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस व्हिच आर ऑकरिंग इन द पाथ ऑफ करंट इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है। क्या होती है? ओम्स होती है, क्योंकि सर साइमन ओम्स ने इसके बारे में बताया था। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है? ओम है, ओम्स। और ये क्या है? एक तरीके का रुकावट है। मैंने बोला ना, यदि भाई करंट के फ्लो में रुकावट, यदि आपने रेजिस्टेंस उस समय पे कांस्टेंट नहीं किया होता, अब बढ़ा रहे होते रेजिस्टेंस, तो क्या बढ़ता? सर कुछ नहीं बढ़ता, करंट कम हो जाता। वोल्टेज तो बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे, वोल्टेज बढ़ा रहे, लेकिन वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है? करंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए रिलेशनशिप V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। आई आर, यदि मैं आर को नीचे ले जाऊं तो V अपॉन आर कितना हो जाएगा? आई हो गया, हो गया आई। इसका मतलब जो आई होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? 1 अपॉन आर के। यदि एक चीज बढ़ा रहे दूसरी चीज कम होगी, एक चीज कम कर रहे तो दूसरी चीज बढ़ेगी। तो आर करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि ये रुकावट होती है। तो आई होप गाइस रेजिस्टेंस समझ गए होंगे, ओम्स लॉ समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में अब इनका आपको डेरिवेशन करवा दूंगा, सीरीज वाला रेजिस्टेंस और पैरेलल वाला रेजिस्टेंस। यदि आपने एक सर्किट में लगाया है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर देना, लाइक कर देना।